हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से बेसिक फोटोशॉप सीरीज के अंदर। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर फिल्टर मेन्यू के अंदर रेंडर के अंदर हमने देखा था फ्लेम। उसी के आगे हमारा ऑप्शन है, आज का जो ऑप्शन है वो है पिक्चर फ्रेम। जो ये देखिए फोटोशॉप सीसी 2015 है हमारे पास में, इसी के नीचे है पिक्चर फ्रेम। पिक्चर फ्रेम से हम फोटो के लिए फ्रेम तैयार कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है और जो फ्लेम वाला ऑप्शन है वो मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर ही बताया था, पुराने फोटोशॉप के वर्जन के अंदर नहीं थे, इसी के अंदर ही आए हैं। और इस जो पिक्चर फ्रेम है इसको हम किस तरह से यूज करके फोटो का फ्रेम तैयार कर सकते हैं। आप दोस्तों के खूब सारे ऐसे कमेंट्स भी मुझे आए हैं कि फ्रेम किस तरह से हम बना सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। वैसे तो फोटोशॉप के अंदर फ्रेम बनाने के और भी खूब सारे तरीके हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको जब हमारा लेयर मेन्यू चल रहा था तो उसके अंदर स्ट्रोक के अंदर भी मैंने बताया था ब्लेंडिंग ऑप्शन से किस तरह से स्ट्रोक और शेडो को यूज करके हम फ्रेम बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा हमने वहां पे भी फ्रेम बनाया था। लेकिन ये एक फिल्टर है जो फोटोशॉप के अंदर लेटेस्ट इस सीसी वर्जन के अंदर आया है, और इस फिल्टर की मदद से हम अलग अलग तरीके से किस किस तरह से हम फ्रेम बना सकते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। फोटोशॉप सीसी 2015 है ये। यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले आपको कुछ फ्रेम्स दिखाना चाहता हूँ। ये फ्रेम्स मैंने इसी फिल्टर का यूज करके यहाँ पर बनाए हैं, और मैंने कोशिश की है अलग अलग तरह के कुछ फ्रेम्स बनाने की, आपको बताने के लिए कि हम इस तरह से फ्रेम यहाँ पर बना सकते हैं। एक फोटो है हमारे पास में, यहाँ पर इस फोटो को हम यूज लेंगे। यहाँ पर इस अनटाइटल 1 डॉक्यूमेंट है हमारे पास में, यहाँ पर हम फ्रेम बनाएंगे। तो इस फोटो को हम यूज लेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, इस फोटो को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूँ, फिर यहाँ आकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद में ये जो हमने पेस्ट किया है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फोटो को यहाँ से छोटा कर देंगे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस फोटो को पूरी तरह से इस फ्रेम के अंदर यहाँ पर फिट कर रहा हूँ। मान लीजिए हमने ये फोटो बनाया है और इस फोटो के ऊपर हम चाहते हैं कि हम फ्रेम यूज करें। किस तरह से हम फ्रेम बनाएंगे इसके ऊपर देखिए। तो फोटो को हम सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर के अंदर जाएंगे, रेंडर के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर पिक्चर फ्रेम के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर सेम वैसे ही ऑप्शन आ गए कुछ जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने फ्लेम वाले के अंदर देखे थे। यहाँ पर बेसिक है, यहाँ पर एडवांस है, और यहाँ पर फ्रेम के अंदर आपको खूब सारे यहाँ पर फ्रेम्स की ऐसे कुछ नजर आ रहे हैं कि इस तरह से ये फ्रेम्स है। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, देखिए ये जो प्रीसेट्स है वो डिफॉल्ट आप यहाँ से सेट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट प्रीसेट्स यहाँ पर आ जाएंगे, और आप खुद का प्रीसेट बना करके सेव कर सकते हैं, लोड भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। पहला है फ्रेम का ऑप्शन। इसके अंदर खूब सारे अलग अलग टाइप के फ्रेम है, और आप इनमें से किसी भी फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इस फ्रेम को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में फ्रेम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस फ्रेम को आप यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि वाइन है उसका कलर क्या चाहिए आपको। मान लीजिए मैं यहाँ पर कलर रेड देना चाहता हूँ। ओके, ये हमने इसका रेड कलर दिया। उसके बाद में मार्जिन आपको कितना छोड़ते हैं, मार्जिन जो आपको फोटो के अंदर इस डॉक्यूमेंट के अंदर बाहर की साइड में कितनी जगह छोड़ करके फिर अंदर लेना है फ्रेम को। अगर आप मार्जिन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, कम छोड़ेंगे, तो यहाँ पे बॉर्डर के पास में यहाँ तक आएगा फ्रेम, और अगर आप अंदर लेंगे तो ठीक इस तरह से अंदर जाएगा और बाहर की साइड में जगह छुड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा मार्जिन रख लेता हूँ। साइज इसकी क्या रखना चाहते हैं आप, जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे साइज तो फ्रेम बड़ा होता जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद में इसके अंदर है अरेंजमेंट। यहाँ पर जो इसकी डिजाइन है इसको आप यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए ये जो शेप्स बन रहे हैं सर्किल के, आप ये सर्किल के जो शेप बन रहे हैं अंदर, इन शेप्स को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। फ्लावर ले सकते हैं, ये जैसे कि ये फ्लावर है, यहाँ से आप हार्ट शेप ले सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं। और इनका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको रेड के अंदर चाहिए तो इस तरह से रेड शेप भी आप यहाँ से ले सकते हैं। फ्लोर की साइज इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर फ्लोर साइज है, वैसे यहाँ से कोई भी शेप जो भी लेंगे वो उसकी साइज इंक्रीज होगी यहाँ पर, और फ्रेम की साइज यहाँ से कम या ज़्यादा इस तरह से होगी। उसके बाद में एडवांस ऑप्शन है, वहाँ पर आपको थिकनेस मिलेगी, कितनी थिकनेस होनी चाहिए। ये जो लाइन थी उसकी बहुत ज़्यादा थिकनेस आप करेंगे तो इस तरह से पूरी तरह से गहरी होती जाएगी लाइन। तो आप इसकी थिकनेस कितनी रखना चाहते हैं, इसके अलावा एंगल क्या रखना चाहते हैं, शेप्स है इनके इसके अंदर, और ये जो लाइंस है इसका यहाँ पर एंगल चेंज होगा। फेड से इसको फेड अगर आप करना चाहते हैं, यानी कि आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, इसके अंदर से फोटो भी दिखनी चाहिए, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं।
जीरो करेंगे तो फुल आपको ओपेसिटी दिखेगी, इन्वर्ट करेंगे तो जैसा ये है उससे पूरी तरह से इन्वर्स इफेक्ट आ जाएगा, उल्टा इफेक्ट आ जाएगा एक तरह से। तो इस तरह से फिर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से फ्रेम आ गया है। ये मार्जिन है जो मैंने आपको बताया था ना, बाहर की साइड में थोड़ी थोड़ी यहाँ पर जगह छोड़नी, कितनी छोड़ना चाहते हैं आप, ये यहाँ पर जो मार्जिन है। अब देखिए ये फ्रेम आपने दिया है डॉक्यूमेंट के ऊपर। अब इस फ्रेम को आप जैसे इधर उधर करेंगे तो फोटो के साथ में हिल रहा है, यानी कि आपने पहले फोटो को सिलेक्ट किया था, ये जो फोटो है इसी को सिलेक्ट करके फिर इसके ऊपर फ्रेम अप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पर फोटो के ऊपर ये यहाँ पर फिक्स हो गया। इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर न्यू लेयर लेकर के भी यहाँ पर फ्रेम को अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर फ्रेम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इस बार एक काम करते हैं, दूसरा फ्रेम सिलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पर 42 नंबर 8 फ्रेम है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेम वही ऑप्शन है इसके अंदर, कुछ ऑप्शन यहाँ पर एक्टिव नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर फ्लावर का ऑप्शन एक्टिव नहीं है। और यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन का जरूर है जो पहले नहीं था। नंबर ऑफ लाइन से इसके अंदर जो लाइन्स है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए अभी बिल्कुल 4 लाइन यहाँ पर बता रहा है, और कम करेंगे तो यहाँ पर 2 लाइन, फिर 1 लाइन, इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा लाइन्स आएंगी इस तरह से। तो ये लाइन्स आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, इन्वर्ट करेंगे तो इन्वर्स इफेक्ट आ जाएगा। तो ये फ्रेम है, मैं यहाँ पर इसको ले रहा हूँ। मार्जिन इसका मैंने जैसे कि कहा था बाहर की साइड 0 छोड़ते हैं, एकदम बॉर्डर नज़दीक में आना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये आ गया है। अब जो हमने ये फ्रेम क्रिएट किया है, यहाँ पर देखिए ये न्यू लेयर के ऊपर क्रिएट किया है, तो अब इस फ्रेम को हम यहाँ से साइड में इधर इधर भी लेके जा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। और ये जो फ्रेम है इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप इस तरह से फ्रेम बना करके आप चाहते हैं, अगर आप वेडिंग एल्बम डिजाइन वगैरह करते हैं तो इस तरह के फ्रेम बनाकर उसके अंदर फोटो भी डाल सकते हैं। मान लीजिए इस फोटो को तो मैं यहाँ से साइड में कर देता हूँ, पहले कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल ए से फोटो को सिलेक्ट किया, सी किया और फिर यहाँ से फोटो को साइड में कर देता हूँ। अब इसके अंदर आप कैसे डाल सकते हैं, यहाँ से मैजिक टूल सेलेक्ट करेंगे, अंदर की साइड से इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और वी, ये पेस्ट इनटू का ऑप्शन है, मैं यहाँ से कर देता हूँ। पेस्ट स्पेशल के अंदर जाएंगे और पेस्ट इनटू करेंगे। पेस्ट इनटू जैसे करेंगे फोटो इसके अंदर पेस्ट हो जाएगी। एक तरह से यहाँ पे मास्क बन रहा है, और जो मास्क का वीडियो था उसके अंदर भी मैंने इस चीज़ के बारे में आपको बताया था। छोटा या बड़ा कर सकते हैं, फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, एक सीट की डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके अंदर छोटी छोटी आपको फोटो डालनी है विथ फ्रेम, तो इस तरह से एक फ्रेम बनाएं और उसके बाद में उसके अंदर यूज ले सकते हैं। अब एक और मैं आपको बात बताता हूँ कि मान लीजिए आप डायरेक्ट फ्रेम अप्लाई करना चाहते हैं फोटो के ऊपर। कैसे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये फोटो जो है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये जो फोटो है इसी के ऊपर फ्रेम अप्लाई हो, इससे बाहर की साइड में नहीं जाए। अगर ये फोटो छोटी है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई करेंगे पिक्चर फ्रेम को कंट्रोल एफ से, तो क्या होगा, ये तो डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जो कैनवास है फुल उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, हमें सिर्फ इस लेयर के ऊपर चाहिए, फोटो के ऊपर। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, इसी लेयर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फोटो को सिलेक्ट करने के बाद में सिलेक्ट मेन्यू में जाएंगे और लोड सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ताकि ये जो फोटो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ओके करेंगे तो बाहर की साइड में देखिए सिलेक्शन आ गया। अब अगर आप इस सिलेक्शन के ऊपर फ्रेम बनाना चाहते हैं तो आप एक तो यहाँ पर न्यू लेयर क्रिएट करें, न्यू लेयर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर नया फ्रेम का लेयर होगा। अगर अदरवाइज क्या होगा, इसी के ऊपर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर नया लेयर क्रिएट करके फिर यहाँ पर जाता हूँ और फिर यहाँ से पिक्चर फ्रेम बना रहा हूँ। इस बार थोड़ा अलग ले लेते हैं, ये मैं ले लेता हूँ यहाँ से। ओके, तो ये देखिए आप यहाँ पर अलग से ये फ्रेम यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ये न्यू लेयर लिया इसलिए अलग से हो गया, और सिलेक्शन किया था इस वजह से इतनी ही दूर के ऊपर ये आया है। अब यहाँ पर एक दिक्कत आती है, ये ऐसा फ्रेम है जो कि बाहर की साइड में फोटो दिख रही है, और बाहर की साइड में अगर फोटो दिख रही है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। तो हम क्या कर सकते हैं, जो फ्रेम है उसको सिलेक्ट करें, जो न्यू लेयर है ना फ्रेम का उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप क्या करें, मैजिक टूल को सिलेक्ट करें और अंदर की साइड में जो भी पार्ट है उसको सिलेक्ट करें। अंदर की साइड से सिलेक्ट हो गया। अब क्या करें, इसको सिलेक्ट इनवर्स कर दें, शिफ्ट के साथ F7 दबाएं या फिर सिलेक्ट मेन्यू में जाएं और यहाँ से इनवर्स कर दें। इनवर्स सिलेक्शन हो गया। अब इस फोटो के ऊपर जाएं, ये जो फोटो है इस फोटो के ऊपर जाएं और कंट्रोल X कर दें। अब देखिए बाहर की साइड से फोटो डिलीट हो गई। एक्चुअली हुआ क्या है, ये फोटो इतनी ही रह गई है अंदर की साइड में। और फिर इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद में ये देखिए दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करें और कंट्रोल ई से आप मर्ज कर सकते हैं, चाहें तो कंट्रोल जी से आप इनका ग्रुप बना सकते हैं और ग्रुप बना करके भी आप इसको यूज ले सकते हैं।
तो इस तरह से आप इन फ्रेम्स को यूज में ले सकते हैं। अब देखिए एक और मैं आपको बात बता रहा हूँ यहाँ पर, इस फ्रेम को मैं डिलीट कर रहा हूँ। हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिलेक्ट मेन्यू पे जा जाएंगे, लोड सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, सिलेक्शन हो गया। यहाँ से न्यू लेयर ले लेते हैं और उसके बाद में फिल्टर के अंदर रेंडर के अंदर हम जाएंगे। रेंडर के अंदर पिक्चर फ्रेम के ऊपर क्लिक किया। ये ऑप्शन तो हमने सभी देख लिए हैं, बहुत ही आसान है। अब एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो बग मैं आपको बता रहा था वो क्या है, यहाँ पर 37 से लेकर के और यहाँ पर करीब 37 से लेकर के 41 तक कुछ ऐसे फ्रेम्स हैं जिनको अगर हम यूज में लेंगे तो वो वर्क तो करेंगे। मान लीजिए मैं इसको यूज में ले रहा हूँ, तो ये फ्रेम जो है वो वर्क तो करेगा। इस तरह से हम ले सकते हैं इसको यूज में। लेकिन क्या होगा, जैसे हम यूज में लेंगे, ओके फ्रेम यहाँ पर क्रिएट हो गया, हम अपनी तरफ से यहाँ पर जो भी वर्क करना चाहते हैं कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि फ्रेम एक और मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट में फिल्टर के अंदर जाएंगे, रेंडर के अंदर पिक्चर फ्रेम के ऊपर जैसे ही मैं जाऊँगा यहाँ पर एक एरर आएगा। ये एरर आप देख सकते हैं, ये एरर जो है इसी फोटोशॉप के वर्जन में आ रहा है। अगर आपके फोटोशॉप में भी इस तरह का कोई एरर आता है तो उसको किस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इस एरर को अभी तो ओके कर देंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जाना है आपको, आपके कंप्यूटर में जाएं। कंप्यूटर के अंदर जाने के बाद में लोकल ड्राइव जो सी है, सी ड्राइव के अंदर जाएं। विंडोज़ अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है उसके अंदर सी के अंदर जाएं, यूज़र के अंदर जाएं और यहाँ पर जो आपके पीसी का नाम है, यूज़र जो आपका है उसके अंदर जाएं। ठीक है, और उसके अंदर जाने के बाद में और ये ऐप डाटा है, फिर उसके अंदर जाएं, रोमिंग के अंदर जाएं, एडोब फोटोशॉप सीसी और प्रीसेट और डेको फ्रेम, तो ये फोल्डर खुल जाएगा। और इस फोल्डर के अंदर आप आने के बाद में क्या करें, यहाँ से ये फाइल्स जो है इनको डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद वापस यहाँ आएंगे, फाइल्टर के अंदर जाएंगे, रेंडर के अंदर जाएंगे, पिक्चर फ्रेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वापस वो एरर नहीं मिलेगा और ये ठीक तरह से वर्क करेगा। और ये सेम ही एरर आपको इन तीन चार के ऊपर आएगा, 7, 37, 8, 9 और 40 और 41, इन सब के ऊपर 37 to 41 के ऊपर। लेकिन आप अच्छे फ्रेम्स यहाँ पर बना के और कलेक्शन करके रख सकते हैं, फिर आपको जैसे चाहें उनको आप यूज में भी ले सकते हैं। तो दोस्तों फ्रेम का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नए वीडियोज़ मैं डाल रहा हूँ और आगे अपलोड करूँगा उनका तुरंत आपको अपडेट मिलेगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ गूगल प्लस और फेसबुक जैसे सोशल साइट्स के ऊपर आप शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें और आप अलग अलग तरीके से आप भी फ्रेम बनाएं, और जो ऑप्शन मैंने बताए हैं उनका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं वो आप इसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।